वेतन आयोग अभी चर्चा में है क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था। इसी तरह पिछला यानी 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। प्रधानमंत्री ने 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी है ताकि इसकी सिफारिशें समय पर आ सके और इसे अगले साल यानी 2026 से लागू किया जा सके। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कैबिनेट का फैसला नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे ऐसे समझिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल हैं। लेवल 1 की कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये होती है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर तकरीबन 4,80,000 रुपये हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर समझते हैं कि ये क्या होता है। यह एक मल्टीप्लायर टूल है जिससे केंद्र सरकार कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज़्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करके निकाला जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों का नया वेतन पुराने वेतन का 2.57 गुना हो गया। फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, नई सैलरी बराबर बेसिक सैलरी गुने फिटमेंट फैक्टर। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो रिवाइज सैलरी 10,000 गुना 2.57 यानी 25,700 रुपये होगी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 या इससे ज़्यादा किया जा सकता है। अगर इसे 3 किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का महत्व जो होता है, यह सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सीधे सुधार करता है। यह महंगाई के बढ़ते लेवल के साथ कर्मचारियों को आर्थिक राहत देता है। अंतिम वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। आमतौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। पुराने वेतन आयोग की जगह नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बीच भी सामान्यतः 10 साल का अंतर रहता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया था। सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर को फायदा होगा। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर के लिए महंगाई राहत शामिल है। आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक सलाहकार निकाय है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षाकर्मियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन का सुझाव देता है। यह आयोग प्रत्येक 10 साल में गठित किया जाता है ताकि समय के साथ बढ़ती महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारी आवश्यकताओं के आधार पर उनकी आय को संतुलित किया जा सके। वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाना और उन्हें उनकी सेवा के लिए उचित वेतन और सुविधाएं प्रदान करना है। वेतन आयोग कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है। इससे सरकार और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलती है। वेतन आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा करता है और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन 2 साल से आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब जाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है, मगर इस बाबत कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर रिकॉर्ड बनाएगी? अभी तक जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनकी रिपोर्ट आने और उसे लागू करने में लगभग 2 से 2.5 वर्ष लगते रहे हैं। इस बार स्थिति दूसरी है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है, यानी वेतनमान रिवाइज होना है।
मात्र 1 साल में किस तरह से आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा उसे सरकार को सौंपेंगे, सरकार उस पर विचार करेगी, उसके बाद नए वेतनमान लागू होंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव ने इस विषय में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि वर्तमान परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। वेतनमान रिवाइज 10 नहीं बल्कि 5 साल में होना चाहिए। मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। इस बार सरकार चाहे तो एक रिकॉर्ड बन सकता है। अतीत में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब आयोग के गठन और उनकी रिपोर्ट को लागू करने में 2 वर्ष से कम वक्त लगा हो। आपको बता दें कि नए वेतन आयोग के गठन के साथ ही उन सभी खबरों पर विराम लग गया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मियों की सैलरी रिवाइज करने के लिए पैनल पे सिस्टम को खत्म करके एक नई मैकेनिज्म शुरू कर सकती है। अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा।